आज का सारा संसार, समस्त मानव जाति भगवान को ढूंढ रहा है। अपनी अपनी मजहब के अनुसार ढूंढता है या अपनी अपनी समझ के अनुसार ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते काले बाल सफेद हो गए, पर क्या भगवान मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जबकि इतिहास गवाह है कि भक्तों ने पुकारा और भगवान नंगे पैर दौड़ के आए। आज भी लोग पुकारते हैं, पर आज स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता लोगों को। क्यों? वजह क्या है? तो अगर हम इस पर विचार करें तो पता चलेगा कि आज का सारा मानव समाज अपने पूर्वजों की बताए हुए मार्ग के विपरीत आचरण करता है। पूर्वज से मतलब बाप दादा से नहीं है, पूर्वज से मतलब ऋषि महर्षियों से है, पीर पैगंबर औलिया मुर्शिदों से है। जहां हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो भी हमने भगवान को ढूंढने का विधि विधान अपनाया, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। आज हिंदू समाज को हम लेते हैं, बड़े बड़े लोग यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। अभी आपने देखा कुंभ का मेला लगा, लाखों ने करोड़ों लोगों ने गंगा में गोते लगाए। आप घर में जब स्नान करना होता है तो गर्म पानी से नहाते हैं, ठंड था, लेकिन वहां करोड़ों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। पर क्या किसी को भगवान मिला या वो अमृत मिल गया जिस अमृत की तलाश में लोग दौड़ रहे हैं? ये जो भी साधन हमने अपनाया है, ये सब साधन शास्त्र विरोध है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाकर बातें कही थी। गीता दे 11 की श्लोक 53 में वर्णन मिलता है कि ना हम वेदम तपसा न दानम दृश्यवांशी माया था। कहते न मैं वेदों से, ना मैं तप से, ना मैं दान से, ना मैं यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भगवान कृष्ण साफ स्पष्ट कर दिया। पर आज सारा हिंदू समाज क्या करता है? बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं, तपस्या भी लोग कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, जबकि इन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसे प्राप्ति नहीं हो सकती। आज हमारा हिंदू समाज जिन साधनों को अपनाया है, मुख्य रूप से 8 साधन हैं, जिसमें पूरा हिंदू समाज लगा हुआ है। आप लोग गिनती करो, समझ में आ जाएगा। नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान। कितने हुए? 8। ऐसे कर्म 8 ही नहीं, भेषज पूरे कोटिन नहीं, रोग जाए हरिया। ऐसे कर्म करोड़ों भी किया जाए तो रोगों की वृद्धि होगी। कौन सा रोग? सर्दी जुकाम बुखार नहीं, जन्म और मृत्यु का रोग। सबसे भयंकर जो रोग है जन्म और मृत्यु का है। आज चाहे जैसा भी हो, धन के पीछे मनुष्य धर्म को त्यागने को तो राजी है। धन के पीछे पत्नियां पति को त्याग देती हैं, पति पत्नियों को त्याग देते हैं। धन के पीछे बच्चे पर माता पिता को त्याग देते हैं। लेकिन किसी से कह दो मैं 50 लाख रुपए दूंगा पर 4 घंटा उलट जा दो, लटन राजी होगा कोई? नहीं होगा। 10 ही मिनट उसकी आंखें से बाहर आ जाएगी, लेकिन 9 महीना हम माँ के गर्भ में रहेंगे, सिर नीचे पांव ऊपर, जेल से हाथ पर बंधा हुआ था,
सबसे भयंकर दुख जन्म और मृत्यु का है, ये सबसे बड़ा रोग है। तो संतों ने कहा कि जो 8 साधन भी आपको बताए, इन्हीं 8 साधन में पूरा हिंदू समाज लगा हुआ है। और ये रामचरित मानस की दावा है कि ऐसे ऐसे 8 करोड़ साधन अपनाए जाएं तो रोगों की वृद्धि होगी। यहाँ रोग से मतलब है जन्म और मृत्यु का रोग, इसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अब हम चाहते हैं जीवन में सुख, हम चाहते हैं दुखों से छुटकारा प्राप्त करना। तो इन साधनों से न तो रोग मिटेगा, न दुख मिटेगा, और न ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बिना परचेगा, अभी आपने गाया कि प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तुमने सहज नहीं जाना। प्रेम कब होगा? प्रेम से पहले परिचय होना चाहिए। बिना परिचय का प्रेम नहीं हो सकता। हम लोग रास्ता चलते हैं, हंसने को लोग मिलते हैं रास्ते में आते जाते, एक दूसरे को हम चेहरा भी देखते हैं, लेकिन क्या प्रेम हो जाता है? हाँ, जब किसी से आपका परिचय होता है, परिचय होने के बाद उसके विचारों और आपके विचार में मेल खाता हो तो मित्रता बन जाती है। मित्रता होने के बाद धीरे धीरे प्रेम होता है, एक दूसरे की याद आने लगती है। हम शादी विवाह सुख दुख में आमंत्रित करते हैं लोगों को, लेकिन प्रेम के बाद विश्वास जमता है। जब विश्वास जमता है तो हम अपने घर की चाबी सौंप देते हैं। चले गए 10 दिन की छुट्टी मनाने को, घूमने को, चाबी सौंप देते हैं। तो प्रभु से प्रेम करना कैसे सहज होगा? प्रेम से पहले प्रभु का परिचय होना चाहिए, जानना चाहिए, प्रभु का दर्शन चाहिए। और दर्शन कैसे होगा? जिन साधनों को आपने अपनाया है, ये सब साधन शास्त्र विरुद्ध हैं भगवान कृष्ण के मतानुसार। जब इससे विरुद्ध है तो भगवान की प्राप्ति तो संभव ही नहीं कहीं से कहीं तक। हाँ, हम भगवान की कल्पना करते रहें, भगवान को की पूजा करते हैं भगवान मानकर, लेकिन भगवान मान के पूजा करते रहेंगे सारी जिंदगी, तो उस मूर्त से भगवान प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप उसको जब तक तत्व से पहचान नहीं होगा, तब तक वह मूर्त मूर्त है, वह मूर्त सूरत में नहीं बदल सकता। भगवान के 2 रूप की चर्चा है हमारे सदग्रंथों में, निराकार और साकार। तो निराकार रूप जो है सर्वव्यापक है। जैसे सूर्य की प्रकाश सब जगह पड़ता है, सूर्य तो एक ही है लेकिन उसका प्रकाश सब जगह पड़ता है, चाहे गोबर हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, सड़क हो, महल हो, सब जगह पड़ता है। इसी प्रकार वो निराकार जो ब्रह्म है वो सबकी अंतःकरण में विद्यमान है, सबके हृदय में मौजूद है। और साकार भी तो कभी कभी आते हैं जब जब धर्म का लोप होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अदा अदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभयुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजनयं परित्राणं साधूनां विनाशाय दुष्कृतं संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का लोप होता है भगवान का अवतार होता है। आज धर्म के नाम पर बहुत बड़ी लड़ाइयां हैं। अगर आप विचार करके देखो तो जितने धर्म आज प्रचलित हैं संसार में, इनमें से कौन सा धर्म था द्वापर में जो भगवान जब अवतार लिए? कौन सा धर्म का लोप हुआ था जब भगवान का अवतार हुआ? आज कहने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, यहूदी 6-7 धर्म हैं, पर इनको अगर विचार कर देखो, ये पंजाब है, यहाँ सिख धर्म की है बहुत अच्छी में, पर गुरु नानक से पहले क्या सिख धर्म था? नहीं, गुरु नानक से पहले सिख धर्म नहीं था। इसी प्रकार ईसा मसीह से पहले ईसाई धर्म नहीं था, मोहम्मद से पहले इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था।
भगवान बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था, भगवान महावीर से पहले जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था। इस कलयुग में आए, लेकिन भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष बीत चुका इस संसार को छोड़े हुए, और तब उन्होंने कहा जब धर्म का लोप होता है तो मैं अवतरित होता हूँ। रामायण में यह प्रसंग है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कौन सा धर्म था जो लोप हो गया जब प्रभु को आना पड़ा? तो जिन धर्मों की हम चर्चा करते हैं, यह धर्म धर्म नहीं। धर्म एक शब्द जो धृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, जिसने ब्रह्मांड को धारण किया है, उसी परमात्मा को जानना ही एकमात्र धर्म है। समझदारी, मूल रूप से परमात्मा को जानना ही धर्म है। जब जब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, संसार में चोरी, जारी, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैलने लगता है, मानव मानव का शिकार होने लग जाता है। आज देखिए पूरी दुनिया में हाहाकार है। मानव को दुश्मन कौन है? मानव। बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, क्यों? तो ये सारी जो चीजें हैं, जब जब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, और मनुष्य अत्याचार दुराचार खूब करता है, मरते मरते दम तक छूटता नहीं लोगों का। तो देखने ये कि परमात्मा जब जब अवतरित होता है, जब धर्म का लोप हो जाता है। वहां ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म होने पर या इस्लाम धर्म की या सिख या ईसाई धर्म के लोप होने पर आऊंगा, नहीं। धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, और धर्म का सीधा सीधा अर्थ है परमात्मा को भूल जाना ही अधर्म है। उसको जानना ही धर्म है। उसको जानकर उसे प्रेम करना, उसका ध्यान करना, उसके नाम का जप करना, कि नाम भक्ति कहलाती है। आज लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया जाता है। हर आदमी भगवान को मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, पर दोनों ही लोग मानते हैं। जो साकार मानते हैं तो साकार ठीक है, देवी देवता पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम विचार करके देखें तो भगवान राम ने प्रजावासियों को एक बात कही थी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। यह भगवान राम की वाणी है। कहते हैं भाई बड़े भाग्य से तुम्हें जीवन मिला है, ये जीवन देवताओं को दुर्लभ है। ये भगवान राम कहते हैं, ये जीवन देवताओं को दुर्लभ है। चराचर के जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मनुष्य का शरीर। भगवान ने उन जीवों को ना दिया, देवी देवताओं को जीवन नहीं दिया, जीवन आपको दिया। क्या हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे क्या? कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य के पास है। कुत्ता, भेड़, बकरी कोई कर्म कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, बार बार जन्मना, बार बार मरना। हमें भटकते हुए देखकर प्रभु को दया आई, उन्होंने 84 लाख योनि से निकाल के मनुष्य का शरीर दिया। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश्वरी हेत स्नेह। उन्होंने दया करके मनुष्य का जीवन दिया, बुद्धि और विवेक दिया, ताकि संसार को देखो। यह संसार दुखों का सागर है। संसार का प्रत्येक प्राणी रो रहा है, प्रत्येक प्राणी रोता है। तो इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढो। तो आज लोग दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या सोचते हैं? धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मकान बन जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, कार मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन धन, मकान, मोटर कारों से जीवन के दुख दूर नहीं होते। जीवन का दुख दूर नहीं होता। जीवन का दुख दूर तो तब होगा
जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा हमारे हृदय में, भगवान को मानना अलग चीज है और भगवान से प्रेम करना अलग चीज है। तो फिर वही कहूंगा, प्रेम से पहले परिचय तो हो, बिना परिचय का प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही? बिना परिचय का प्रेम नहीं हो सकता। आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, पर क्या सबसे इतनी प्रीत है? कोई एकाध होंगे जिससे ज्यादा लगाव होता है आपको, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है, उससे आपको प्रेम बढ़ता है। तो भगवान सुखों का दाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, दुखों को दूर करने वाला है। लेकिन जब भगवान को हम जानेंगे तभी तो। अब भगवान को जानने का रास्ता क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि न मैं वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता। तो इसके अलावा मनुष्य का साधन क्या बचा? पूजा पाठ व्रत उपवास करते करते भी जीवन बीत रहा है, प्रभु का झलक नहीं मिला। तो भगवान को मानना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है, जो सब जगह समाया हुआ है, वो हमारे अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है, पक्षी के अंदर भी है, सबके अंदर वो मौजूद है। पर है वो अंदर, और हमारी जो ये आंखें हैं ये बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती, ये बाहर देखती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि न तुम सकसे दृष्टम न सोचो। कहते हैं अर्जुन, तुम मुझे प्राकृतिक नेत्रों द्वारा निसंदेह नहीं देख सकता। भगवान कृष्ण और अर्जुन बचपन से सखा भी हैं, मैं मेरा फुफेरा भाई भी है। लेकिन जब वो कहते हैं कि तुम मुझे आंखों से नहीं देख सकता, चलता फिरता भगवान जब ये बात कहते हैं तुम मुझे आंखों से नहीं देख सकता, तो आज मनुष्य के पास कौन सी आंख है? दो ही आंख तो सबके पास है, लेकिन नहीं, एक आंख और भी है जो सभी को नहीं मालूम। इन दो आंखों के बीच में एक तीसरी आंख और होती है, जहां सभी लोग तिलक लगाते हैं, अब माताएं बिंदिया लगाती हैं, साधु महात्मा तिलक लगाते हैं, यहाँ एक आंख और होती है। आपने भगवान शंकर का फोटो दिखा है, उसमें आंख दिखाई गई है। यह आंख सबके पास है, लेकिन इस आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है। जब तक वो मोतियाबिंद समाप्त नहीं होता, तब तक मनुष्य को हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। ये जो तीसरी आंख है, इसको उपनयन भी कहते हैं। पहले उपनयन संस्कार होता था, आज भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उपनयन संस्कार में पंडित जी ज्यादा पता है। 4 घर बिछा मंगवा ले, 5 घर जन्म पहना देते हैं, हो गया उपनयन संस्कार, मुंड मुंडवा करके। पर नहीं, उपनयन नयन में कहते आंख को, ऊपर की आंख खुलती है। जब ऊपर की आंख खुलती है तो हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का दर्शन जीव अपने घट में करता है। इसको दिव्य चक्षु कहते हैं, चश्मे वसीयत कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दशवां द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, भिरकुटी कहते हैं, बहुत सा नाम है इसका, और सबका अर्थ एक ही है। यह है बंद पड़ी हुई, ये बंद है। इसी को खोलने के लिए गुरु धारण करने की परंपरा है, अनादिकाल से गुरु धारण करने की परंपरा है। आज लोग गुरु बनाते हैं, मेरी बात समझना, आज के लोग क्या करते हैं? गुरु बनाते हैं। तो बनने वाला बड़ा होगा या छोटा है? जिसको आपने बनाया है वो आपसे छोटा होगा या बड़ा? छोटा होगा। तो जो आपसे छोटा होगा तो आपको देगा क्या होती है? आज लोग गुरु बनाते हैं। परिणाम ये होता है कि ठीक है,
आप बोले आपने गुरु बना लिए, अगर इन्होंने आपको मंत्र दे दिया, माला दे दिया, अब माला फिरते रही जिंदगी भर, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात का खंडन किया है कबीर ने, माला फिरत जुग गया, पाया न मन का फिर, कर का मन का डार दो, मन का मन का। माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ को, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। सपोज हम कहते राम 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 राम, तो माला तो हाथ से घूम रहा है, जीव ऐसे जा हो रहा है, तो माला तो कर में फिरी, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो दसों दशा फिरे, यह तो सुमरन, इसको सुमरन नहीं कहते। और इस सुमरन से न तो जीवन का दुख दूर होगा, न तो सुमरन से भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान है, आप सब लोग यहाँ आए हैं, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना घर नाम घर में छोड़ आए हो? आप अपने नाम को रूप को अलग करना चाहेंगे, नहीं कर सकते। परमात्मा सब जगह अगर है तो परमात्मा का नाम भी सब जगह है, सब जगह है। संत गुरु नानक ने कहा कि एको सुमरन नानका जलथल रहे समाय, दूजा का ही सुमरिए जो जम्मे ते मर जाए। कहते एक का सुमरन करो, जल जो जल में थल में सब में समाया है। अब जल में मछली रहती है, थल में मनुष्य है, पशु है, आकाश में पक्षी है, जो सब में समाया है, तो उसे एक का स्मरण करो। ऐसे को जब क्यों करो जिसकी जन्म और मृत्यु होती हो। धरती पर राम आए, कृष्ण आए, शंकर आए, चले गए, आज वो मौजूद धरती पर नहीं है। हाँ, नाम जरूर है, नाम है, लेकिन वो शरीर तो नहीं। तो शरीर की जन्म और मृत्यु होती है। अब जो परमात्मा सब में समाया है, जल में, थल में, आकाश में, सभी जगह मौजूद है, तो उस शब्द को, उसी शब्द का बोध संत कराते हैं, जो गुरु धारण करने की परंपरा चली आई है युगों से। इस धरती पर अगर भगवान ने भी मनुष्य का रूप में अवतरित हुआ तो अभी गुरु के शरण जाते हैं और उसी से गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं पुनः अपने निज स्वरूप को देखने के लिए। जैसे हम अपने ही रूप को देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी जब धरती पर अवतार लेता है तो अभी गुरु के शरण जाते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उनकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने ही निज रूप को देखने के लिए। ये परंपरा है, चली आ रही है सदियों से। तो घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया। परमात्मा घट में है, दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई पड़ता? क्योंकि मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। उस मोतियाबिंद को हटाने का नाम ही उपनयन है, संस्कार है। वो मोतियाबिंद हट जाता है। हटने के बाद मनुष्य अपने ही घट में परमात्मा का दर्शन कर पाता है, सहज में। परमात्मा आपके हृदय के अंदर है, इसलिए न त्याग की आवश्यकता, न तपस्या की आवश्यकता, क्योंकि जो चीज अंदर है, इस शरीर के अंदर केवल परमात्मा ही नहीं है, एक कचरा का ढेर भी है, माल मूत्र थूक अकार, सर गंदगियों का तो ढेर है शरीर। अपना ही शरीर नहीं देखा जाएगा, अगर थोड़ा सा खाल हट जाए तो गंदगियों का ढेर है। और इसी में भगवान विद्यमान है, तो त्याग की आवश्यकता नहीं, तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। तपस्या में शरीर को सुखाया जाता है, तपस्या में शरीर को लोग सुखाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, धोनी रमाते हैं ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। और यह तन भाग्य से मिला है, परमात्मा ने बड़ी दया करके दिया है, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है,
सुखाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं। इस शरीर में परमात्मा को ढूंढो, जानो, पहचान करो। अगर जीवते जी उसके दर्शन हो जाते हैं तो मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, बार बार जन्मना मरने से छुटकारा मिल जाएगा। वेदों में एक मंत्र आता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानत्यमादित्य वर्णनम सा पश्चात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते। कहते मैं जानता हूँ महानंदगार से परे वो सूर्य तुल्य परमात्मा को, जिनके दर्शन के बाद मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। अगर हमें बार बार जन्मने बार बार मरने से बचना है तो उस परमात्मा को जानना होगा, उसको जानने की जरूरत है। और वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा?